आज बच्चों हमने टू वे अनोवा करना है। देखो टू वे अनोवा में हमारे पास डिफरेंट वाटर टेम्परेचर हैं, ए बी सी कॉलम है। और हमने वन वे में जस्ट सिर्फ 3 कंसर्न स्कूल किए थे जिसमें ए बी सी कॉलम थे, उसमें कोई और करेक्टरिस्टिक साथ में नहीं थी और कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं था, जस्ट इसमें ए बी सी कॉलम है। ठीक है, टू वे में हमारे पास क्या था? टू वे में हमारे पास वाटर टेम्परेचर प्लस क्या है, कॉलम है ए बी सी के। कोल्ड वाटर कौन सा है, वार्म टेम्परेचर, ठीक है, हॉट वाटर, ये 3 टेम्परेचर हैं वाटर के। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम स्टेप वाइज। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सोल्यूशन में हमने कैलकुलेशन करनी है। फर्स्ट स्टेप सोल्यूशन करने से पहले हम स्टेप फर्स्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ ग्रैंड टोटल। कैलकुलेशन ऑफ ग्रैंड टोटल प्लस क्या करेंगे हम, करेक्शन फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ ग्रैंड टोटल एंड करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, करेक्शन फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करने के लिए कॉलम बनाएंगे। ठीक है, एक कॉलम ये वाटर टेम्परेचर और ए बी सी रॉ का। अब कैलकुलेशन ऑफ ग्रैंड टोटल एंड करेक्शन फैक्टर कैसे मालूम करेंगे, स्टेप 1 में ये देख लें। वाटर टेम्परेचर है और उसके बाद ए बी सी रॉ है, ए बी सी कॉलम है। अब वाटर टेम्परेचर और ए बी सी कॉलम, अगर हमारे पास कॉलम ए बी सी डी होता तो डी तक जाते, हमारे पास 3 कॉलम है तो 3 कॉलम, फिर लास्ट में एक न्यू कॉलम बनाएंगे टोटल का। वाटर टेम्परेचर का एक कॉलम है ए बी सी और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक और कॉलम बना लेंगे टोटल का। यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल ये। ठीक है, ए बी सी, अगर एक और कॉलम होता या डी होता तो डी बी ई बी, ऐसे हम लिख लेते और टोटल आगे चला जाता। ठीक है, सबसे पहले हम कोल्ड टेम्परेचर लिखेंगे, कोल्ड वाटर, फिर वार्म वाटर और फिर हॉट वाटर। ये हमने टेम्परेचर लिख लिया पानी डिटर्जेंट का, और लास्ट में टोटल इस साइड से भी। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं इसे। कैसे करेंगे, अब इसमें से एक वैल्यू हमने एज्यूम करनी है। अब हाईएस्ट वैल्यू, ये 3 डिटर्जेंट है ए बी सी कॉलम में। ठीक है, डिफरेंट वाटर टेम्परेचर है हमारे पास। अब डिफरेंट वाटर टेम्परेचर में, ठीक है, हमने एक वैल्यू एज्यूम करनी है। ठीक है, अब वैल्यू कैसे एज्यूम करेंगे, इस गिवन डाटा में हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू हमारी लोएस्ट 39 है और हाईएस्ट हमारी वैल्यू कितनी है, 52 है। 52, 39 और 52, इसमें से हम एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। 39 और 52 में से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। 52 में से इसके मिड की वैल्यू हम रख लेते हैं 45। अब 45 है, 45 माइनस 47, 47 में से 45 माइनस किए 2 आगे, और 39 में से 45 माइनस किए -6, और 44 में से 45 माइनस 1 और 45 से 0। ठीक है, और 45 से 42 किए तो हमारे पास कितना होगा, 3 -3। ठीक है, फिर उसके बाद 36 में से 45 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, हमने माइनस करना 36 में से -9। अब 45 में से 50 में से 45 माइनस करेंगे 5, और 52 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये होगा +7, और फिर 48 में से 45 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 +3। अब इन सबको टोटल करेंगे, ग्रैंड टोटल। अच्छा, ये 39 हमारी लोएस्ट थी और 52 हमारी हाईएस्ट थी। हमने एज्यूम किया था 45 को, एज्यूम हमने क्या किया था, कोई भी कर सकते हैं इस कॉलम में से, हमने 45 किया है एज्यूम। 47 भी कर सकते थे लेकिन हमने एज्यूम किया 45। हमारी एक वैल्यू हमने एज्यूम कर ली है 45। ठीक है, इन सब में से इसको माइनस किया है तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, अब इनको टोटल करेंगे। अब देखो इनमें से हम माइनस करके ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 45 में से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा क्या, ये +2 और 0 + 5 कितने हो जाएंगे, 7। 2 + 5 कितने हो जाएंगे, 7। इस साइड से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। फिर -6 -3
प्लस 7, ये कितने हो जाएंगे हमारे पास -2। अब -1 -9 कितने हो जाएंगे 8 -3, तो हमारे पास हो जाएंगे 7। ठीक है, अब हर कॉलम को हम इस साइड से टोटल करेंगे। 2 प्लस -6 -1, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास -5। इसी तरह इस साइड से भी -3 -9 -12। अब इस साइड से ये हमारे पास टोटल हो जाएंगे 15 प्लस। अब इसे भी 7 7 0 -2 हो जाएगा, -2 -2। अब देखो इस साइड से भी या इस साइड से भी टोटल कर लो तो हमारा आंसर क्या आएगा -2। अगर 5 -5 -12 और +15, अगर इनको भी सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा -2। इस साइड से कर लो या उस साइड से कर लो, आंसर क्या आना -2। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ग्रैंड टोटल किया है। अब क्या मालूम करेंगे हम, करेक्शन फैक्टर। ये कैलकुलेशन ऑफ ग्रैंड टोटल एंड करेक्शन फैक्टर। अब करेक्शन फैक्टर का क्या है फार्मूला, ग्रैंड टोटल हमारा क्या है, टी से डोनेट करेंगे उसे -2। हमारा ग्रैंड टोटल क्या है -2। अब मालूम करना है करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर का कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, करेक्शन फैक्टर T2 डिवाइडेड बाई n। T2 क्या हमारा -2 डिवाइडेड बाई n। n मीन कितने रॉ है, कॉलम है हमारे पास टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर कितने हमारे कॉलम में 9। अब डिवाइडेड कर देंगे इसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हैं। ठीक है, n का मतलब क्या, नंबर। -2 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 9। हमारा करेक्शन फैक्टर क्या होगा, 0.444। करेक्शन फैक्टर कितना निकल गया हमारे पास, 0.444। ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। अब हम निकालेंगे स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ एसएससी। एसएससी की है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एसएससी। कैलकुलेशन क्या करेंगे, एसएससी सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन कॉलम। इसका क्या फार्मूला, एसएससी का फार्मूला क्या है। अब यहाँ हम लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं, एसएससी का फार्मूला क्या, ए स्क्वायर एन ए बी 2 डिवाइडेड बाई एन बी सी 2 डिवाइडेड बाई एन सी। क्योंकि हमारे पास कॉलम कितने, ए बी सी हम ये लिखेंगे। ठीक है, ए बी सी। अब ये हम एस एस सी निकाल रहे हैं कैसे, अब ये देखें, चेक करें, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, और ये हो गया। अब इनकी वैल्यू लिखेंगे। ए का स्क्वायर हमारे पास क्या है, माइनस करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर एसएससी निकालने के लिए हमारे पास करेक्शन फैक्टर क्या निकला था, 0.444 माइनस 0.444। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 0.444 करेक्शन फैक्टर। ये हमारे पास ए बी सी क्या, ए क्या निकला था टोटल -5, -5, बी क्या -12, सी क्या +15। अब सबसे पहले हम लिखते हैं -5 -12 और +15। अब ये सोल्व करते हैं। ए का स्क्वायर क्या है, -5 डिवाइडेड बाई नंबर कितने हैं, 3, 1 2 3, एक कॉलम में कितने नंबर, 3, डिवाइडेड बाई 3, प्लस बी की क्या है -12, -12 का स्क्वायर हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय कॉलम कितने, 1 2 3, 3 कॉलम है तो हम 3 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह सी की क्या है +15, 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितने हैं नंबर, 1 2 3, 3 डिवाइडेड बाय 3। करेक्शन फैक्टर क्या था हमारा, 0.444।
करेक्शन फैक्टर 0.444 माइनस 0.444। अब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, SSC निकालते हैं। देखिए कॉलम ए में 3 है और -5, ठीक है। ये इसी तरह ए में 3 है, ये कोल्ड वाटर हॉट वाटर दिया गया है, ये सॉल्व कर रहे हैं। A15 ये सारे हम अब जितने भी कॉलम हैं उनका हमने लिखा, अगर ज़्यादा होते तो ज़्यादा वो होते, ठीक है। ये वैल्यू चेक कर लेते हैं, सही है। अब इसे -5 डिवाइडेड बाई 3 ये इस तरह आया, ठीक है। -12 कितनी वैल्यू है 3, और 15 डिवाइडेड बाई 3 करेक्शन फैक्टर 0.4, रीचेक किया। अब इसे हम सोल्व करते हैं। 5 कितना आया, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 12 का कितना है 144 डिवाइडेड बाई 3, 15 का कितना है 225 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0.44। अब इसे करते हैं सोल्व कैलकुलेटर से, ये आ जाएगा हमारा 130.88, ठीक है। करेक्शन फैक्टर हमारा क्या है 130। अब स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 में क्या है, कैलकुलेशन ऑफ SSR सम स्क्वायर बिटवीन द रॉ। अब हम क्या निकालेंगे, बिटवीन द रॉ। पहले हमने बिटवीन द कॉलम निकाला, SSR निकालेंगे स्टेप 3 में। अब बिटवीन द रॉ कोल्ड वाटर, वार्म वाटर और हॉट वाटर, इन तीनों का हम स्केल लेंगे, ठीक है। अब वही सेम वार्म वाटर के लिए कोल्ड वाटर लिखेंगे, ठीक है। कोल्ड वाटर का स्केयर, ठीक है। हमारे पास 3 टेम्परेचर है, वो लिखेंगे कोल्ड वाटर डिवाइडेड बाई NC। तो को वार्म वाटर है, वार्म वाटर स्केयर डिवाइडेड बाई वार्म के लिए WNW, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे हॉट वाटर का स्केयर डिवाइडेड बाई NH, हॉट वाटर के लिए, माइनस करेक्शन फैक्टर। ये है हमारा स्टेप 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। हमारा ये पहले करेक्शन फैक्टर हो गया, ठीक है। अब चेक करते हैं कोल्ड वाटर की वैल्यू कितनी है, टोटल 7, ये 7 हो गया। और ये वार्म वाटर की है, ये हॉट वाटर की है 7। अब यहाँ पे लिख लेंगे, सोल्व करेंगे। 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, कितने नंबर है 3, 1 2 3, प्लस वार्म वाटर का कितना -2, कितने नंबर है 3, स्क्वायर डिवाइडेड बाई नंबर कितने हैं 1 2 3, तो हम डिवाइडेड 3 करेंगे। प्लस हॉट वाटर है, हॉट वाटर का -7, ठीक है। -7 का स्क्वायर डिवाइडेड कितने नंबर है 1 2 3, 3 नंबर है। माइनस करेक्शन फैक्टर हमने निकाला था 0.444, तो हम करेक्शन फैक्टर लिख लेंगे यहाँ 0.444। अब सोल्व करते हैं इसे कैलकुलेटर से। 7 का 49, 2 का 4, 7 का 49 माइनस करेक्शन फैक्टर, ठीक है। ये अब कैलकुलेटर से हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 33.55। SSCR कितना, अब करेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 में हम कैलकुलेशन ऑफ SST मतलब टोटल सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ निकालेंगे, ठीक है। SST निकालेंगे टोटल सम। इसका फार्मूला क्या है SST का। अब हम रॉ का निकालेंगे, ये रॉ के अंदर जितने हैं टोटल कितने हैं, ये सबका हम स्क्वायर निकालेंगे रॉ के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉलम में क्या है 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, फिर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद -9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस
ये हो गया माइनस करेक्शन फैक्टर। अब इसे सोल्व कर लेते हैं सबको। 214 माइनस करेक्शन फैक्टर है 0.444। ठीक है, इन सब का हमने स्केल ले लिया। स्केल लेने के बाद क्या होगा, -24 -24 214 में से 0.444 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 213.556। ये हमारा था स्टेप 4। अब हम करेंगे स्टेप 5। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे ऑफ SSE। SSE क्या है, टोटल सम ऑफ स्केयर। ठीक है, अब ये टोटल सम ऑफ स्केयर कैलकुलेशन SSE करेंगे। SSE का फार्मूला क्या है, SST माइनस SSC प्लस SSR। ठीक है, ये इसका SSE का फार्मूला है। SST हमने निकाला था 213.556। SSC हमारा कितना था, SSC हमारा था 130.88 130.88 प्लस SSR भी हमने निकाला हुआ था, क्या था SSR 33.556। ठीक है, ये हम लिख देंगे 33.556। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, माइनस ये प्लस करेंगे 130 और 33 कितने हो जाएंगे 164.436। अब 13 में से 146 माइनस 164 माइनस करेंगे, कितना आएगा 49.126। हमारा स्टेप 5 भी सोल्व हो गया हमारे पास। अब है स्टेप 6। हम कैलकुलेट करेंगे रेशो ऑफ एफ। कैलकुलेट ऑफ रेशो एफ कैसे करेंगे, उसका फार्मूला क्या है, एफ की रेशो MSC डिवाइडेड बाई MSE, ये फार्मूला है। वेयर MSC क्या है हमारे पास, MSC का क्या फार्मूला है, SSC डिवाइडेड बाई C माइनस 1। SSC हमारे पास क्या है, हमने निकाला था SSC हमारे पास 138.88 डिवाइडेड बाई कॉलम कितने हमारे पास 3, कॉलम ABC कितने 3। हम ये अब कॉलम 3 है, अगर 4 होते तो 4 लिखते। ठीक है, कॉलम हमारे पास है 3 माइनस 1, तो ये हमारा निकल जाएगा 130.88 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर MSC हमारा कितना निकल जाएगा, कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 65.44। ठीक है, MSC निकल गया। अब हम निकालेंगे MSE। MSE क्या है, MSE का फार्मूला क्या होता है, SSE डिवाइडेड बाई C माइनस 1 और रॉ माइनस 1। ठीक है, अब SSC का कितना है, देखें SSC हमारे पास हमने किया था 49.126। ठीक है, SSC हमारे पास क्या 49.126। कॉलम कितने थे हमारे 3, ये चेक करें कॉलम कितने और 3 माइनस 1, और रॉ कितनी है हमारी 3, 1 2 3। ये कोल्ड टेम्परेचर, वाट टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर, 3 रॉ है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे 3 रॉ है माइनस 3 माइनस 1, तो 49.126 डिवाइडेड बाई 2 और ये ज़र 2, ये हो जाएगा 4। 49.126 डिवाइडेड बाई 4, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आंसर आएगा कैलकुलेटर से, 12.28। कैलकुलेटर से हमने ये निकाला कितना आंसर 12.8। तो अब ये हम ये सोल्व कर लेते हैं। MSC हमारे पास 65.44 और MSE हमारा क्या निकला था 12.8। तो अब इसे सोल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से, क्या आंसर आएगा। कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 5.32। अब ये हमारी F की वैल्यू निकल गई है।
ये था हमारा 6 स्टेप। इसके बाद जो 2 वे अनोवा था उसमें हमने नेक्स्ट स्टेप कौन सा करना है, नेक्स्ट स्टेप F इज इक्वल टू MSR डिवाइडेड बाई MCE। हमने ये भी निकालना होता है, ठीक है। F MSR वेयर MSC तो हमारे पास है 12.28 है, पर MSR नहीं है। MSR क्या है, MSC है, MSR नहीं है। MC भी MSR क्या है, ये होता है हमारा SSR डिवाइडेड बाई रॉ माइनस वन R माइनस वन। SSR हमारा 33.556 था, ठीक है। 33.56556 डिवाइडेड बाई रॉ हमारी कितनी थी, 3। ए वाटर टेम्परेचर, वार्म हॉट टेम्परेचर, ठीक है। 3 माइनस 1, तो अब इसे सोल्व कर लेंगे। 33.556 डिवाइडेड बाई 2, आंसर हमारा आ जाएगा कैलकुलेटर में 16.775। तो अब इसे सोल्व करते हैं। MSR हमारा 16.775 और डिवाइडेड बाई 12.28, तो इसे सोल्व करते हैं, ये हमारा निकल जाएगा 1.36, ठीक है। अब हमारे पास जो F की वैल्यू है ना ज़्यादा, वो है 5.6, ठीक है। वाटर डिटर्जेंट के ये टेम्परेचर है। ये हमारा स्टेप 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। वाटर डिटर्जेंट के टेम्परेचर हमने उसकी F वैल्यू निकाल ली है। ये हमारे पास 5.3 ज़्यादा है और 1.36 लो है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 7 स्टेप, स्टेप 7 करते हैं। 7 स्टेप में हम टेबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। टेबुलेटेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ F। अब इसकी टेबुलेटेड वैल्यू निकालनी है। 7 स्टेप में टेबुलेटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जैसे पहले 1 वे में बताया था कि इसको अल्फ़ा से डोनेट कर, ठीक है। एज्यूम कर लेंगे हम 5%। 5% कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दी गई है वैल्यू। टू स्टडी परफॉर्मेंस ऑफ 3 डिटर्जेंट एंड 3 डिफरेंट वाटर टेम्परेचर द फॉलोइंग रीडिंग ऑब्टेन, ये स्पेशली इसमें हमें सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं दी गई है, तो हमने एज्यूम कर लिया इसमें भी 5%। अगर दी होती क्वेश्चन के अंदर कोई और वैल्यू तो हम फिर वो लिखते। अब इसमें टेबलेटेड में हमने एज्यूम वैल्यू खुद से 5% लगा ली है, एज्यूम की है। एज्यूम समझते हो ना बच्चा, कि हमने अपनी तरफ से की है 5%। 5% वैल्यू हमने एज्यूम कर लिया, तो न्यू 1C इज इक्वल टू न्यू 1C हो गया, न्यू 1R। फिर उसके बाद हमारे पास न्यू 2, ये हम, और फिर उसके बाद न्यू। अब ये निकालते हैं, ठीक है। 1C क्या है, न्यू 1C C-1, और न्यू 1R क्या होगा, R-1, और V2 क्या होगा, C-1 और R-1, और न्यू क्या होगा, N-1, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। C हमारे पास कॉलम कितने थे, 3, 1 2 3 कॉलम है हमारे पास। 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2, और रॉ कितनी हमारे पास, वो भी 3। वाटर टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर, 3 रॉ, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉलम हमारे पास और रॉ 3 माइनस 1 और 2 माइनस और 3 माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 2 ज़र 2 4 हो जाएगा। फिर नंबर ये C1 और रॉ हमारा निकल गया, ठीक है। ये सोल्व कर लिया हमने। अब हमने न्यू निकालना है। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है हमारे। 9 माइनस 1, तो न्यू हमारा निकलेगा 8, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, F टेबुलेटेड वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। F टेबुलेटेड वैल्यू में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल V1C और V2 लेंगे। V1C हमारा कितना निकला है, 2, और V2 कितना निकला, 4। हम ये ब्रैकेट में 2 4 लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या एक और लेंगे वैल्यू, V1R। F टेबुलेटेड वैल्यू में क्या लेंगे, V1R और V2 लेंगे। V1R कितनी हमारी, 2 और 4। अब 2 और ये 4, ठीक है, दोनों हमने ले लिए वैल्यू। अब इसको टेबल में हम चेक करेंगे। एग्ज़ाम में आप टेबल
शायद आप लेके जाएं, अगर क्वेश्चन नहीं है तो ये ऐसा टेबल होता है, ठीक है, जिसमें हमने एज्यूम की थी 5%। 5% में हम देखेंगे पहले का, ये 5% है, ठीक है, न्यू वाला टेबल ये 1% है, ठीक है, मुख्तलिफ टेबल होंगे, 10%, 1%, 5%, ठीक है, टेबल है। अब इसमें हमने देखना है 5%, हमने 5% एज्यूम किया, तो 5% वाला टेबल हम चेक करेंगे। 5% वाला टेबल ये है, ठीक है। 5% में हम देखेंगे वैल्यू जो हमारी निकली है न्यू वन 2 है, ये हमारी न्यू वन क्या है 2, 1 सी 2, और उसको चेक करेंगे 4 में, 2 वाली रॉ में 4 को चेक करेंगे, ये देखें ये 2 है और हम जाएंगे 4, ये हमारी आ रही है वैल्यू कितनी 6.94, ठीक है। फिर अब दूसरी वैल्यू चेक करेंगे 2.4, ठीक है, 2 में जाएंगे वैल्यू देखेंगे 6 में, ये भी सेम है, ठीक है, 6.94 लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे 6.94, ये होगी बच्चों। तो हमारी ये वैल्यू देखें सेम है, हमने ये इसलिए नहीं, ठीक है बच्चों, ये हमारा स्टेप हो गया 2 और 4 की हमने वैल्यू चेक कर ली है, ठीक है, ये सेम है 6.94। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्टेप 8 होगा। स्टेप 8 में हम कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन एंड डिसीजन लेंगे, ठीक है। कंपैरिजन एंड डिसीजन इज़ मोर इम्पोर्टेंट स्टेप, ठीक है। ये हम कंपैरिजन करेंगे टैबुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू को। अब देखें टैबुलेटेड वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 6.94, ये दोनों सेम है, तो एफ टैबुलेटेड वैल्यू हमारी कितनी है एफ टैबुलेटेड वैल्यू कितनी है हमारी 6.94, और कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास जो लार्जेस्ट है, जैसे ये ज़्यादा है 5.32, हम ये कौन लेंगे 5.3 हमारे पास, ये देखो जो टैबुलेटेड वैल्यू हम वो हमारी ज़्यादा है, तो हम ये कि टैबुलेटेड वैल्यू से ये इंक्रीज़ है किससे, कैलकुलेटेड वैल्यू से। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कितनी थी 5.32, तो हम ये क्या लिखेंगे, हमारी ये वैल्यू निकल गई है, ठीक है। हम जस्ट ये भी लिख सकते हैं टैबुलेटेड वैल्यू इंक्रीज दैन किससे, कैलकुलेटेड वैल्यू से, ये भी लिख सकते हैं या फिर वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी होगी, ये दोनों सेम थी, तो हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, एफ टैबुलेटेड वैल्यू, एफ टैबुलेटेड वैल्यू हमारी कितनी थी 6.94, इंक्रीज है किससे, कैलकुलेटेड वैल्यू से, हम ये भी लिख सकते हैं एफ कैलकुलेटेड वैल्यू से। तो अब इसका रिजल्ट निकाल लेंगे हम, ठीक है। ये डिटर्जेंट की हमने वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, डिटर्जेंट एंड वाटर दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है, डिटर्जेंट वाटर टेम्परेचर ABC कॉलम, ये टेम्परेचर का था। तो अब इसका रिजल्ट हम यहाँ राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है, ये ABC कॉलम और वाटर टेम्परेचर, ठीक है, ये दोनों होगी इंक्रीज है, ये एफ टैबुलेटेड वैल्यू इंक्रीज देन एफ कैलकुलेटेड वैल्यू, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। अगर ये बराबर होती वैल्यू तो हम क्या लिखते हैं, इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये बराबर नहीं है तो हम ये लिखेंगे इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, इतना ही लिखने पे कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक